एपिसोड 4 की अब शुरुआत होती है, जहाँ पर हम लोग अब उसी गार्ड को देखते हैं जो कि सेलेना और डोलन को अब घोड़ा के पास लेकर आ जाता है। जिसके बाद अब घोड़ा अब उन लोगों को कुछ बताने लगता है, जो सुनकर डोलन और सेलेना काफी ज्यादा शौक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वापस से हमें ओलिविया को दिखाया जाता है, जो कि क्रिस्टीना को बता रही होती है कि भले ही सेलेना ने कुछ भी गड़बड़ नहीं करी है, पर अगर किरण उस पर शक करेगी तो कुछ न कुछ वो उसके साथ जरूर करेगी। वो पूरा कंफर्म करके रहेगी। वो गवर्नमेंट जनरल की एक पार्ट है, इसलिए उसके पास ये सब पावर है इतना सब कुछ करने के लिए। जो सुनकर क्रिस्टीना अब काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि क्या हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, जिस पर ओलिविया कहती है नहीं, क्योंकि अगर हम लोग बिना सोचे समझे कोई काम करेंगे तो हम पर इल्जाम लग जाएंगे, क्योंकि हम लोग रूल्स ब्रेक करेंगे। ऐसा बोलने के बाद ओलिविया अब मन में सोचती है कि और कोई चीज है जिसकी मुझे चिंता है। अगले सीन में अब हम लोग को घोड़ा को दिखाया जाता है, जो कि सेलेना और डोलन को किरण के पास लेकर आ जाते हैं। किरण भी अब उन लोगों का वेलकम करती है और अब वो सेलेना से कहती है शुक्रिया इतनी लंबी जर्नी को करके आने के लिए। जिसके बाद वो डोलन से पूछती है कि तुम कौन हो, तो डोलन बताता है कि मैं वेरुन विलेज का डोलन हूँ और मैं सेलेना के साथ ही आया हूँ उसे कंपनी देने के लिए। जो सुनकर किरण अब खुश होती है और कहती है कि तो फिर तुम्हारा वेलकम है। मुझे पता है कि तुम लोग भूखे होगे, तो चलो अंदर चल के सबसे पहले खाना खा लेते हैं। इसके बाद वो घोड़े से भी कहती है कि तुम जाकर अपनी रिपोर्ट लिखो, तो वो भी मान जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किरण ने अब उन लोगों के लिए काफी ज्यादा टेस्टी खाना तैयार किया है। वो अब उन लोगों से कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी खाना है तुम खा सकते हो। आखिरकार मैंने तुम लोग को जो यहाँ बुलाया है। जो सुनकर डोलन और सेलेना अब उसका शुक्रिया करते हैं और कहते हैं ठीक है हम लोग खा लेंगे। वह डोलन अब किरण से कहते हैं कि वैसी भी अगर सेलेना वेरुन विलेज के अंदर रहना शुरू कर देती तो कभी न कभी तो उसे यहाँ आना ही था। जिस पर किरण कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं कल तक पेपर वर्क तैयार कर दूंगी। जो सुनकर सेलेना अब उसका शुक्रिया करती है और कहती है कि मैं अब काफी रिलीफ फील कर रही हूँ, क्योंकि जब इतने सारे सोल्जर्स अचानक से आ गए थे तो मैं काफी डर गई थी। मुझे लगा था कि मुझे मार दिया जाएगा। जिस पर किरण कहती है कि हाँ इस चीज की पॉसिबिलिटी थी। कुछ लोग डर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि तुम अपनी कर्स आई को यूज करके विलेजेस को मैनिपुलेट कर रही हो, पर अब मुझे पता चल गया है कि वो सभी लोग गलत थे। मैं आखिर तुम्हें कैसे मार सकती हूँ जबकि तुम इतने ज्यादा प्योर और खूबसूरत हो। अगले सीन में अब उन लोग को घोड़ा को दिखाया जाता है, जो कि अब ओलिविया के पास पहुंच जाता है। ओलिविया भी अब उसे देखकर कहती है कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम तो उससे भी जल्दी आ गए। क्रिस्टीना अब घोड़ा को देखकर शौक हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और डोलन और सेलेना कहाँ पर हैं। तो वो अब क्रिस्टीना की बात का कोई भी रिप्लाई नहीं कहते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर ओलिविया से बात करने आया हूँ। अगले सीन में वापिस अब किरण को दिखाया जाता है, जो कि उन लोगों से पूछती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम लोग को ये खाना पसंद आ रहा होगा। जिस पर वो लोग कहते हैं कि हाँ खाना काफी ज्यादा डिलीशियस है। जो सुनकर किरण अब काफी खुश हो जाती है। तभी अचानक से हम लोग अब देखते हैं कि डोलन और सेलेना को थोड़े बहुत चक्कर आने लगते हैं। वहीं किरण अब सेलेना से कहती है कि जब मैं जवान थी तब मैंने काफी सारे लामिया को देखा था, पर उन सभी में से तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। तुम्हारे बाल भी काफी प्यारे हैं, तुम्हारी आंखें भी काफी क्लियर हैं, तुम इतनी ज्यादा प्यारी हो कि मैं तुम्हें पूरी तरह से खा सकती हूँ। वो बात इतने डरावने तरीके से कहती है जिसे देखकर सेलेना अब काफी ज्यादा शौक हो जाती है। तभी अब अचानक से वो बेहोश होकर वही टेबल पर ही सो जाती है। हम लोग अब देखते हैं कि डोलन भी उसी के साथ ही सो जाता है, यानी कि किरण ने खाने में कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए हैं। जिसके बाद अब अगले सीन में घोड़ा को दिखाया जाता है, जो कि ओलिविया से कहते हैं कि क्या मैं क्रिस्टीना को सब कुछ बता दूं। तो ओलिविया भी कहती हाँ बताना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई चॉइस ही नहीं है। जिसके बाद अब घोड़ा क्रिस्टीना से कहता है कि क्या तुम्हें इस शहर की एक रिसेंट इंसिडेंट के बारे में पता है जहाँ यंग लड़कियां गुम हो रही है। जो सुनकर क्रिस्टीना कहती है कि हाँ मुझे पता है इस इंसिडेंट के बारे में, और मुझे ये पता है कि अभी तक कोई भी लड़की मिली नहीं है, पर आखिर इसका सेलेना से क्या लेना देना है। तो घोड़ा कहता है कि इस शहर के अंदर एक मेज रहती है और कहा जाता है कि वो 300 साल पुरानी है, यानी कि 300 साल बूढ़ी है। जो सुनकर क्रिस्टीना कहती है कि कहीं वो हेड मिस्ट्रेस यानी कि ओलिविया तो नहीं है इतनी बूढ़ी। तो ओलिविया गुस्सा हो जाती है और कहती है नहीं बेवकूफ, वो मैं नहीं हूँ। तो घोड़ा अब क्रिस्टीना को बताता है कि वो मेज एक इंसान है और इंसान इतने समय तक नहीं जीते हैं। जो सुनकर क्रिस्टीना कहती है कि क्या इसका मतलब है कि वो फॉरबिडन मैजिक का यूज कर रही है। तो घोड़ा कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, अब मुझे पता चला कि आखिर तुम अकेडमी के टॉप स्टूडेंट क्यों कहलाती हो। घोड़ा उसे बताता है कि कहा जाता है कि वो मेज फॉरबिडन मैजिक का यूज करके यंग लड़कियों की बॉडी को पोजेस कर लेती है और इसी तरह से वो जिंदा रहती है। और अब उस मेज का इंटरेस्ट लामिया के अंदर है, यानी कि सेलेना के अंदर। जो सुनकर क्रिस्टीना हैरान हो जाती है और कहती है क्या वो मेज किरण है। तो घोड़ा कहते हैं हाँ हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी वहाँ जाना होगा। तो ओलिविया भी कहती है ठीक है, पर इन चीजों में मैं क्रिस्टीना जो कि एक स्टूडेंट है उसे इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ, पर फिर भी लगता है कोई चॉइस नहीं है, तो चलो चलते हैं। अगले सीन में अब हम लोग को किरण को दिखाया जाता है, जिसने लामिया और डोलन को बांध कर रखा हुआ है। किरण अब कहती है कि आज तक मुझे एक लामिया नहीं मिली है और इस बार जो ये
तालाब में मिली है ये लाइफ से भरी हुई है, इसकी स्किन काफी अच्छी है और काफी जल्दी मेरी हो जाएगी। ऐसा बोलने के बाद वो एक नाइफ को उठा लेती है और सोचने लगती है कि सबसे पहले वो सेलेना की बॉडी के अंदर कहाँ कट मारे। वो अब उसके ऊपर चाकू मारने वाली होती है, तभी डोलन खड़ा हो जाता है और वो उसे कहता है कि सेलेना को टच मत करो। ऐसा बोलने के बाद डोलन अब अपने आप को छुड़ाकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर किरण शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या नींद वाली दवाई तुम पर काम नहीं करी। वहीं पर तभी डोलन अब फ्लोर के ऊपर मैजिक सर्कस को देखता है और कहता है कि इसके अंदर तो खून की बदबू आ रही है, लगता है कि ये तुम्हारा रोज का है। मुझे बताओ कि आज तक तुमने कितने लोगों को मारा है। तो किरण अब उसे कहती है कि जिस चीज से मैंने तुम्हें बांध कर रखा हुआ था वो लिजर्ड की स्किन से बनी थी और तुम उससे आराम से छूट गए, क्या तुम एक इंसान हो भी। ऐसा बोलने के बाद वो उस चाकू को डोलन की तरफ फेंक देती है, पर डोलन काफी आराम से आंख बंद करके उसके चाकू से बच जाता है। वो फिर से गुस्से में अब उसे कहता है कि मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि तुमने आज तक कितने लोगों को मारा है। तो किरण कहती है कि याद नहीं, 100 लोगों को मारने के बाद मैंने काउंटिंग करनी बंद कर दी थी। तो डोलन कहता है कि तो फिर तुम उन्हें क्यों मारती हो। तो किरण कहती है कि रिसर्च के लिए, क्योंकि हर किसी के पास कुछ न कुछ खूबसूरत चीज होती है, तो मैं उन्हें खुद के लिए कलेक्ट कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मैं भी खूबसूरत बनती हूँ। तो डोलन कहता है कि लेकिन वो मैजिक तो फॉरबिडन है, क्या तुमने डेविल के साथ डील करी है। जिस पर वो कहती है हाँ, ये हाथ मुझे आर्केन से मिला है और जो मेरी लेग है वो मुझे बीस्ट किन से मिली है और मुझे ये स्किन एल्फ की स्किन से मिली है। काफी खूबसूरत है ना, पर अब मैं इसे अपग्रेड करने का सोच रही हूँ इस्लामिया की स्किन को यूज करके। जो सुनकर डोलन कहता है कि तुम अपने डिजायर्स के लिए लोगों की जान लेती हो, आखिर तुम इतनी गिर कैसे सकती हो। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरी खूबसूरती नहीं दिखती है क्या। मेरी रिसर्च को काफी पावरफुल लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है, खुशी मनाओ, इस लड़की ने मेरी आई टेस्ट को पास कर दिया है। मैं सेलेना की हर बॉडी के एक पार्ट को यूज करूंगी, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। तभी सेलेना भी अब खड़ी हो जाती है और अब वो भी किरण से कहती है कि तुम इतनी ज्यादा बुरी हो, तुमने बहुत गलत किया है। उसे देखकर किरण अब शौक हो जाती है और कहती है कि क्या मैंने उन लोगों को नींद की दवाई बेकार वाली दे दी थी क्या, ये लोग उठ कैसे गए। जिसके बाद अब सेलेना डोलन के पास आकर खड़ी हो जाती है और किरण से कहती है कि क्या तुमने उस आर्केन, बीस्ट किन और एल्फ को ट्रिक किया था, बिल्कुल वैसे जैसे तुमने मेरे साथ किया। वो लोग तुम्हारे पास मदद मांगने आए होंगे और तुमने उनके साथ ऐसा किया। जिस पर किरण कहती है कि तो फिर क्या हुआ, उनकी जिंदगी वैसे भी स्ट्रगल वाली थी, उनकी प्यारी स्किन खराब होने ही वाली थी, उन्हें तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए कि उनकी स्किन को मैंने काम में लाया। यह सुनकर सेलेना कहती है कि तुम कितनी बुरी हो, कमिश्नर घोड़ा ने बिल्कुल सही कहा था तुम्हारे बारे में। जो सुनकर किरण हैरान हो जाती है और कहती है कि घोड़ा ने क्या कहा। तो डोलन अब उसे कहता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि तुम काफी बड़बड़ करती रहती हो। ऐसा बोलने के बाद अब वो लोग अपने कान से एक डिवाइस को निकालते हैं। डोलन अब कहता है कि एक मैजिक आइटम है जिससे कि साउंड ट्रांसम्यूट होती है। तुमने जो कुछ भी बोला इतनी देर से घोड़ा ये सब कुछ सुन रहा है, अब तुम्हारे बुरे कारनामे सामने आ गए हैं। तभी बचने से वहाँ पर एक धमाका हो जाता है और हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर क्रिस्टीना, घोड़ा, ओलिविया और कुछ नाइट्स आ जाते हैं। उनकी इतनी खतरनाक एंट्री को देखकर डोलन उनसे कहता है कि रोहित शेट्टी की फिल्म चल रही है क्या, इतनी खतरनाक एंट्री मारने की क्या जरूरत थी। जिसके बाद क्रिस्टीना अब उन लोग के पास आती है और कहती है कि तुम लोग ठीक तो हो ना। मैं ये जानकर काफी ज्यादा शौक हो गई कि तुम लोगों ने चारे के तौर पर काम किया है, यानी कि एक बेट के तौर पर। तभी ओलिविया भी अब उन लोगों से कहती है कि तुम्हें इस चीज में इन्वॉल्व करने के लिए माफी चाहती हूँ। जिसके बाद घोड़ा अब सभी नाइट्स को ऑर्डर दे देता है कि किरण को पकड़ लो। तो वो सभी लोग भी आकर किरण को घेर लेते हैं। जिसके बाद ओलिविया किरण से कहती है कि तुम लोगों को ये बताने वाली थी ना कि इतने समय से जो किडनैपिंग हो रही है वो सेलेना कर रही है और इसी बहाने का यूज करके तुम उसे मारना चाहती थी और फिर उसके बाद तुम सेलेना की बॉडी को अपने फायदे के लिए यूज करने वाली थी ना। वहीं क्रिस्टीना भी अब किरण से कहती है कि तुम इतने ज्यादा गिर गई थी कि तुम अपने आप को जिंदा रखने के लिए दूसरों को मार रही थी, तुम कितनी घिनौनी हो। जिस पर अब किरण कहती है कि तुम लोग कभी भी मुझे नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम सभी ब्लेस्ड हो कि तुम्हारा चेहरा काफी ज्यादा अच्छा है, तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि इस खूबसूरती को पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत करी है। जिसके बाद हम लोग को किरण के पास्ट को दिखाया जाता है और अब वो हमें बता रही होती है कि इस दुनिया के अंदर काफी सारी खूबसूरती है जो कि मुझे काफी पसंद आती थी, पर काफी जल्द मैंने रियलाइज कर लिया था कि मैं खूबसूरत नहीं थी। हम अब देखते हैं कि वो काफी गुस्से में आ जाती है और वो शीशे को ही तोड़ देती है। वो तो अब गुस्से में अपनी डोल को भी तोड़ देती है, जिसके बाद अब वो सीधा बाहर चली जाती है। बाहर जाने पर अब वो एक झाड़ी के अंदर छुप जाती है और अब उसके सामने से एक लड़की जाती है। किरण अब उस लड़की से कहती है कि अपनी बॉडी मुझे दे दो। ऐसा बोलने के बाद वो उस लड़की के ऊपर हमला करके उसकी बॉडी को ले लेती है। इसी तरीके से किरण अब इवल हो जाती है और वो कहती है कि मुझे और दो। जिसके बाद वो जाकर एक एल्फ को मारती है और उसकी स्किन ले लेती है। फिर उसके बाद वो एक आर्केन को मारकर उसके हाथ को ले लेती है। अगले सीन में अब हम लोग को एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि किरण के हाथ को चूमने लगता है और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि किरण के सामने अब काफी सारे यंग लड़कियां होती है जिन्हें किरण अब लगातार मार के इस तरीके से यंग होती जाती है। वो अब कहने लगती है कि मैं इसी तरीके से करके और ज्यादा खूबसूरत बन सकती हूँ।
हूँ। सीन अब वापस से प्रेजेंट का आता है। वो अब उन लोगों से कहती है कि मैं काफी खूबसूरत बन सकती थी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे एफर्ट्स को नीचा दिखाने की? मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि आखिर मैंने 200 साल की अपनी रिसर्च में क्या किया है। ये है मेरे इतने सालों का रिसर्च। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी एक खतरनाक सी फॉर्म लेने लगती है। हम अब देखते हैं कि वो अब एक अजीब सी ही क्रिएचर में बदल जाती है और वो कहती है कि इस्लामिया को मेरे हवाले कर दो। ऐसा बोलने के बाद वो सेलेना के ऊपर हमला कर देती है, जो देखकर डोलन अब जल्दी से सेलेना को साइड में कर देता है। वहीं क्रिस्टीना भी जल्दी से साइड में हट जाती है। क्रिस्टीना पूछने लगती है कि ये क्या है, जिस पर डोलन बताता है कि ये बॉडी फ्यूजन है। मैजिक का यूज करके किरण ने अलग अलग स्पीसीज के बॉडी पार्ट्स को एक साथ इकट्ठा कर लिया है। ये सुनकर क्रिस्टीना हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या ऐसा करना पॉसिबल है, जिस पर डोलन कहते हैं हाँ, पर ऐसा करने के लिए डेविल के साथ कांटेक्ट बनाना पड़ता है और इस फॉर्म को लेने के लिए काफी सारे लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। किरण भी उन लोगों से कहती है देखो, काउंटलेस लाइफ लेने के बाद मैं इतनी खूबसूरत और बड़ी बन गई हूँ। मैं इसी तरीके से काफी समय तक जीत जाऊंगी, वो भी काफी खुशी खुशी इतने सारे लिविंग बींग्स के साथ। तुम लोग भी खुश हो जाओ, तुम लोग भी मेरी खूबसूरती के एक पार्ट बनोगे। ऐसा बोलने के बाद अब उन नाइट्स के ऊपर हमला करने लगती है, जो देखकर सेलेना काफी गुस्से में आ जाती है और अब अपनी कर्स आई का यूज करके किरण को रोक लेती है और अब उन नाइट्स को बचा लेती है। ये देखने के बाद तो अब किरण भी काफी इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि लामिया की कर्स आई है, ये तो काफी पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ओलिविया को देखते हैं, जो कि अब उन नाइट्स को सेफली पीछे ले आती है, जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि किरण को ज्यादा पावरफुल होती है और अब सेलेना उसे ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाती है और अब वो उसके ऊपर हमला करती है। पर तभी क्रिस्टीना सामने आती है और अब अपनी तलवार का यूज करके किरण की उंगलियों को काट देती है और अब वो उसे कहती है कि जो कोई भी मेरे दोस्त को हर्ट करेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं और मार दूंगी। पर तभी हम लोग अब देखते हैं कि किरण अब अपनी उंगलियों को वापस से रीजनरेट कर लेती है और वह फिर से क्रिस्टीना के ऊपर हमला करने लगती है। ये देखने के बाद क्रिस्टीना भी अब अपनी पावर्स को थोड़ा बहुत यूज करती है और अब वो इजीली से जाकर किरण की बॉडी को काटने लगती है। ये देखकर किरण काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे पैर और बॉडी को काटने की? ऐसा बोलने के बाद अब क्रिस्टीना के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देती है, जिसे क्रिस्टीना अपनी तलवार से रोक लेती है। किरण की इस पावर को देखकर डोलन अब समझ जाता है कि किरण ने डार्क मैजिक का यूज किया है। वहीं किरण की ताकत देखकर घोड़ा कहता है कि तो काफी कमाल का मैजिक अटैक था। तो ओलिविया उसे कहती है कि इम्प्रेस होने का समय नहीं है, हम लोग को कुछ करना होगा। ओलिविया अब सोचती है कि अंडरग्राउंड से मैं स्पिरिट्स को समन नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो हम सभी लोग ही जिंदा दब जाएंगे। तभी हम लोग अब डोलन को देखते हैं, जो कि अपनी पावर्स को थोड़ा बहुत यूज कर लेता है और अब क्रिस्टीना और सेलेना से कहता है कि मैं अब संभाल लूंगा, तुम लोग पीछे हट जाओ। तो वो लोग भी मान जाते हैं और वो लोग पीछे हट जाते हैं। वहीं पर ओलिविया अब नोटिस करती है कि डोलन कोई सुपीरियर मैजिक यूज करने वाला है। उसे ये बात तब पता चलती है जब वो देखती है कि डोलन ने एक और मैजिक सर्कल बना दिया है। वो समझ जाता है कि डोलन किरण के ऊपर हमला करते हुए उसके ऊपर एक बैरियर भी लगा देगा। जिसके बाद डोलन किरण से कहता है कि मुझे ये बताओ कि क्या तुम अभी खुश हो? जिस पर किरण अब उसे कहती है कि इस तरीके से मुझे मत देखो, तुम मेरे माना के सामने नहीं बच पाओगे। मैंने सभी ह्यूमन लिमिट्स को कब का पार कर दिया है। तुम सभी लोग मेरी खूबसूरती को रिकॉग्नाइज करोगे और मेरे सामने बाव करोगे। जिस पर अब डोलन कहता है कि जिनके हाथों पर खून लगा होता है वो कभी भी खूबसूरत नहीं हो सकते हैं। जिस बॉडी के ऊपर तुमने कब्जा किया है वो उन लोगों के लिए बिलोंग करती है जिन लोग के होप्स थे, जिन लोग के ड्रीम्स थे फ्यूचर के लिए। वो सभी बॉडीज तुम्हारे लिए कभी भी नहीं थी। ऐसा बोलने के बाद डोलन अब अपने मैजिक का यूज करता है, जो कि होता है सेलेस्टियल जेवलिन। हम लोग अब देखते हैं कि किरण के ऊपर एक बैरियर आ जाता है और अब उसके ऊपर काफी सारे हमले भी होने लगते हैं, जो कि किरण को अब काफी ज्यादा डैमेज करते हैं और अब वो किरण को खत्म भी कर देते हैं। इस तरीके से किरण को हराने के बाद डोलन अब सभी लोगों को स्माइल करके देखता है। अगले सीन में हम लोग को सेलेना को दिखाया जाता है, जो कि अब पढ़ाई कर रही होती है, पर अब उसे पढ़ाई काफी ज्यादा मुश्किल लग रही होती है और अब वो एक ब्रेक लेती है और कहती है कि मुझे लग रहा है कि पढ़ने से मेरा दिमाग फट जाएगा। जिस पर अब डोलन कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हें काफी जल्द आदत हो जाएगी, बस इस तरीके से पढ़ती रहो, क्योंकि अगर तुमने पढ़ाई करी तो तुम अपने थॉट्स को इस जगह पर काफी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। इन लैंड पर मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ ये देखने के लिए कि तुम क्या लिखोगी। जिस पर सेलेना कहती है कि सब कुछ मेरी कर्स आई की वजह से है, मेरी वजह से तुम्हें इस मैंशन में बंद होकर रहना पड़ रहा है। जिस पर डोलन कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर क्रिस्टीना आ जाती है और वो सेलेना से कहती है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। जिस पर सेलेना कहती है कि मेरी पढ़ाई काफी बेकार चल रही है, मेरा सर दर्द हो रहा है। जिस पर डोलन अब क्रिस्टीना को बताते चिंता मत करो, सेलेना अब थोड़ा बहुत पढ़ पा रही है। जो सुनकर क्रिस्टीना कहती है कि अगर ऐसी बात है तो डोलन तुम काफी कमाल के टीचर हो। जिस पर सेलेना कहती है हाँ, डोलन काफी कमाल का टीचर है, साथ में मैं काफी इम्प्रेस हुई ये जानने के बाद कि तुम ऐसी बुक को तो हर दिन पढ़ती हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर घोड़ा और ओलिविया आ जाते हैं। वो लोग अब उनसे कहते हैं कि माफ कर दो, हम लोग को जल्दी आना चाहिए था। तो डोलन कहते हैं कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं, तुम्हें और भी काम होंगे ना। किरण ने जो तबाही करी थी उसकी वजह से, तो तुम
बिजी हो गए ना, हम समझते हैं। तभी घोड़ा भी कहता है हाँ माफ कर दो, इस इंसिडेंट में तुम्हें इन्वॉल्व करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। वह भाव करने लगता है, जो देखकर सेलेना कहती है कि तुम्हें भाव करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ठीक है तो चिंता मत करो। वहीं पर डोलन भी अब कहने लगता है कि मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया था जब घोड़ा ने हमें कहा था कि हम लोग बेट के तौर पर काम करें जिससे कि किरण की सच्चाई सामने आ जाए। घोड़ा अब कहने लगता है कि माफ करना, मेरी वजह से तुम लोग को इतनी दिक्कत हुई। तो डोलन कहते हैं कोई बात नहीं, मास्टर ने हम लोगों को एंटीडोट दे दिया था जिसकी वजह से हम लोगों ने जो नींद वाली दवाई पी ली थी उसके बाद हम लोग जल्दी से उठ पाए। वहीं घोड़ा अब कहने लगता है कि गवर्नमेंट जनरल अपने आप पर काफी शर्मिंदा है कि उनकी खुद की इमेज ने इतने सारे क्राइम्स किए। तभी घोड़ा अब कहता है ओ माफ करना, मैं ये भूल ही गया था, मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। ये परमिशन है कि सेलेना इस टाउन के अंदर रह सकती है और ये दूसरा सेलेना का रजिस्ट्रेशन है। इसका मतलब है कि वो बिना किसी चिंता के वेरोन विलेज के अंदर रह सकती है। ये सुनने के बाद सेलेना, क्रिस्टीना और डोलन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी घोड़ा सेलेना से कहते हैं कि हमें शुरुआत से पता था कि तुम काफी ज्यादा प्योर हो, माफ करना इतनी देर से मैंने ये तुमसे छुपा कर रखा। वहीं सेलेना अब डोलन से कहती है कि जब हम लोग घोड़ा से पहली बार मिले थे तब वो काफी अलग था और अब वो काफी अलग है, जिस पर डोलन भी कहते हैं हाँ। तभी ओलिविया अब उनसे कहती है कि तुमसे कोई मिलना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग अब देखने जाते हैं कि आखिर उनसे कौन मिलना चाहता था और वो होता है डेंजिल, जो कि दादी माँ का बेटा है। दादी माँ वही है जो कि डोलन को मैजिक सिखाती है। डेंजिल अब डोलन से कहता है कि काफी समय बाद मिल रहे हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा। जिस पर डोलन भी कहते हैं हाँ। जिसके बाद डोलन अब उसे सेलेना से मिलवाता है। सेलेना से मिलकर डेंजिल कहता है कि तुम्हारे बारे में मेरी मदर हमेशा लेटर में लिखती रहती है। तो अब उनसे कहता है कि ओलिविया ने तुम लोग के बारे में मुझे सब कुछ बताया, वैसे तुम लोग यहीं पर ही हो तो क्यों ना मैं तुम लोग को टाउन दिखाऊं। तो वो लोग भी मान जाते हैं। जिसके बाद डेंजिल अब उन लोग को शहर घुमाने के लिए ले आता है। वो सबसे पहले अब उन लोग को मेन स्ट्रीट पर लेकर आता है और कहता है कि यहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। तभी हम देखते हैं कि एक बच्चे के हाथ से अब एक सामान गिर जाता है, जिसे देखकर सेलेना अब उस सामान को उठाकर उसे देने लगती है। पर अब उस बच्चे की मम्मी काफी डर जाती है और कहती है कि ये तो एक लामिया है, ये तो काफी खतरनाक है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने बच्चे को साइड कर लेती है। वहीं सभी लोग भी अब ये देखकर डरने लगते हैं और सेलेना को देखकर कहते हैं कि ये तो एक लामिया है, ये यहाँ क्या कर रही है। सेलेना अब थोड़ी सी उदास हो जाती है, जो देखकर डोलन अब उसे थोड़ा सा शांत कराता है। तो सेलेना अब डोलन से कहती है कि चलो सभी विलेजर्स के लिए कुछ गिफ्ट खरीदते हैं और वापस चलते हैं। जिस पर डोलन भी कहते हैं हाँ चलो बहुत सारे गिफ्ट खरीदते हैं और उन्हें हैरान कर देते हैं। वहीं उस बच्चे के सामान को डेंजिल सेलेना से ले लेता है और कहता है कि इससे मैं वापस रिटर्न कर दूंगा उस बच्चे को। तो सेलेना भी कहती है ठीक है। अगले सीन में अब हम लोग देखते हैं कि अब उन लोग के जाने का समय हो जाता है, जहाँ पर डोलन अब उन लोगों का शुक्रिया करता है हर चीज के लिए। जिस पर घोड़ा भी कहता है हाँ तुम्हारा भी शुक्रिया, तुमने हमारी काफी मदद करी। तो डोलन कहते हैं कोई बात नहीं। जिसके बाद वो डेंजिल से कहता है कि तुम्हें कभी कभार घर यानी कि वेरोन विलेज में आना चाहिए। जिस पर वो कहते हैं हाँ मैं जरूर आऊंगा। जिसके बाद वो डोलन से कहते हैं कि क्या तुम एकेडमी ज्वाइन करना चाहोगे। ओलिविया और मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर ली है, तुम्हारी मैजिकल पावर्स काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इस तरीके से तुम मुझे वेस्ट मत जाने दो। जिस पर डोलन अब कहता है कि इनविटेशन देने के लिए शुक्रिया, पर मैं विलेज के कामों में और खुद के कामों में काफी व्यस्त हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगा। जिस पर डेंजिल कहते हैं कोई बात नहीं, इसके बारे में थोड़ा बहुत और सोच लो और फिर बता देना। तभी ओलिविया अचानक से डोलन के पास आती है और कहती है तुम्हारी आत्मा। जिसके बाद वो डोलन से कहती है कि अगर तुम अपनी पावर को यूज करके लोगों की मदद करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें अपने नॉलेज को एक्सपेंड करना चाहिए, जो कि तुम एकेडमी में ही कर पाओगे। जिस पर डेंजिल भी अब डोलन से कहते हैं कि हाँ अगर तुम जिस विलेज को पसंद करते हो, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो उस विलेज को छोड़कर इस एकेडमी में आना ही बेहतर रहेगा। जो सुनकर डोलन कहते हैं हाँ शायद से। ऐसा बोलने के बाद वो काफी सोच में पड़ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग अब कैश में बैठकर अपने विलेज की तरफ चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग अब कैश में होते हैं, जहाँ पर डोलन अब कुछ सोच रहा होता है, जिसे देखकर क्रिस्टीना उसे कहती है कि क्या तुम वही सोच रहे हो जो कि ओलिविया ने तुमसे कहा था। जिस पर डोलन कहते हैं ऐसी बात नहीं है कि मैं एकेडमी ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि मुझे विलेज में ही रहना चाहिए और उसे प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए। ये सुनकर क्रिस्टीना कहती है कि तुम तो अपने विलेज से काफी प्यार करते हो लगता है। वैसे मैं भी इस बात पर एग्री करती हूँ कि वेरोन विलेज काफी प्यारी जगह है। इस पर डोलन भी कहते हैं गालुआ जो टाउन है वो काफी एम्फोसाइज करता है वेरोन विलेज को। वैसे तुम क्या सोचते हो क्रिस्टीना। जिस पर क्रिस्टीना कहती है कि हमारी उम्र में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो तुम मुझे क्रिस बुला सकते हो। तो डोलन भी कहते हैं ठीक है, मुझे ये बताओ क्रिस तुम क्या सोचती हो। जिस पर क्रिस्टीना कहती है कि वैसे ये बात सच है कि वेरोन विलेज के अंदर तुम ज्यादा नॉलेज नहीं गेन कर पाओगे। एकेडमी के अंदर तुम ऐसे एक्सपीरियंस को फेस करोगे जो कि तुम्हें विलेज के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। ये सुनकर डोलन अब सोचता है कि शायद से डेंजिल जो कह रहा था वो सही था, एकेडमी के अंदर जाने का ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। वहीं डोलन को इतना सोचता हुआ देखकर सेलेना थोड़ी बहुत चिंता कर रही होती है। अगले सीन में हम लोग को अब एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब एक एडवेंचर सामने से काफी सारे मॉन्स्टर्स को जाता हुआ
देखता है। वो मोस्टर अब कुछ एंट मोस्टर होते हैं जो कि उसी की तरफ देखने लगते हैं, जो देखकर एडवेंचरर डर जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या है। हम लोग अब देखते हैं कि जितने भी एंट मोस्टर होते हैं वो एक गेट से आ रहे होते हैं। तभी हम लोग को उस गेट के अंदर अलग अलग क्रिएचर्स को भी दिखाया जाता है और अब ये हो जाता है ये एपिसोड खत्म।